रेप हमारे भारत में तो ये सामान्य सी बात हो गई। भारत में हर घंटे 3 महिलाओं यानी हर 20 मिनट में देश के किसी कोने में किसी मासूम का रेप हो रहा होता है। और 24 सालों में केवल 5 रेपिस्ट को फांसी की सजा दी गई है। 2004 में धनंजय चटर्जी को, 1990 के केस में और 2020 में निर्भया के 4 दोषी मुकेश, विनय और पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। और मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में रेप के कई केसेस सामने आए हैं। जैसे अयोध्या में एक दलित लड़की का गैंग रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और इसकी एक आंख भी निकाल ली गई। और तमिलनाडु में एक प्रेग्नेंट महिला को रेप के प्रयास में चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया। और कोलकाता में 7 महीने की बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार हुआ। दैनिक भास्कर की 5 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 2 महीनों में 144 केस हुए हैं, जिसमें 93 तो बच्चियां थी और 62% आरोपी उनके जानने वाले और रिश्तेदार। अगर हम आंकड़ों की माने तो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कुल 31,516 रेप केस फाइल हुए हैं और ये थे रजिस्टर्ड केस। लेकिन इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो गई क्योंकि मैक्सिमम केसेस तो यूं ही दबा दिए जाते हैं समाज के डर से। बोल रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो मार देंगे उसको, बोल रहा था। या माँ बाप की अनअवेयरनेस की वजह से या न्याय व्यवस्था में विश्वास ही न होने की वजह। लेकिन आखिर पुरुष रेप करते क्यों हैं? क्या इसके पीछे कारण सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही है या उनकी मानसिकता कुछ और है? आइए समझते हैं। बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तारा कौशल ने अपनी रिसर्च के सिलसिले में कई रेपिस्ट का इंटरव्यू किया। इसके बाद उन पर इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ा कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो बस कई दिनों तक रोती रही। आखिर ऐसे क्या चीज थी जो उन्हें हिट कर गई? साइकोलॉजिस्ट नेहा मेहता कहती हैं, रेप कभी भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं किए जाते। रेप्स हमेशा किसी मानसिकता का संदेश देने के लिए किए गए हैं। ये एटीट्यूड ऑफ कंट्रोलिंग भी हो सकता है या बहुत से लोग अपना डोमिनेंट दिखाने के लिए करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी फिलहाल अभी मेल डोमिनेंट। तो उनका एक तरीका ये भी हो सकता है डोमिनेंट दिखाने का, और एक कारण ये भी होता है कि वो इसको एज अ साइन ऑफ मस्कुलिनिटी भी समझते हैं। हमारा देश, हमारा समाज कितना भी प्रोग्रेस कर ले, पर अभी तक महिलाओं को हर पर्सपेक्टिव से पुरुष के बराबर या ऊंचा नहीं माना। भले वो मंदिरों में देवी की पूजा करते हो, लेकिन अगर बात आए उस देवी की जो मौजूद है, जो दृश्य है, जो स्त्री के रूप में, तो ये चीज विपरीत हो जाती है। हमारे देश में पुरुषों का 2 विवाह करना नॉर्मल। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, जैसे सोशल मीडिया पर भी, इवन रियल लाइफ में भी। आपको हर सोसाइटी, हर मोहल्ले या हर गांव में ऐसे मामले देखने को जरूर मिल जाएंगे। आपने कभी सोचा ये इतना नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये समाज स्त्रियों को अभी भी पुरुषों से नीचे समझता है। इवन कुछ स्त्रियों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप ये रिपोर्ट देखकर तो हैरान ही हो जाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 14% महिलाएं ये मानती हैं कि अगर वो अपने पति को इंटीमेसी के लिए मना कर दें तो उनके पति के पास अधिकार है कि वो स्त्री को मार सकता है। 19% ये मानती हैं कि अगर वो अपने पति को बिना बताए कहीं चली जाएं तो उनका पति उन्हें पीट सकता है। और 22% तो ये मानती हैं कि अगर वे अपने पति से आर्ग्यू भी करती हैं तो उनके पति उन्हें पीट सकते हैं। 13.7% ये भी मानती हैं कि अगर खाना जल गया या अच्छे से नहीं बना तो उनका पति उन्हें पीट सकता है। और 19.9% तो ये मानती हैं कि अगर पति को शक है उन पर तो उनका पति उन्हें पीट सकता है। और ये सिर्फ मानती ही नहीं है, सहती भी है। एक फैक्टर और है जो कि एक मिथ भी है कि जब कोई औरत पुरुष को ना बोलती है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये ना थोड़ी बोल रही है, ये तो हार्ड ट्राई खेल रही है और इसने मुझे ट्रिगर किया, मुझे ना कैसे बोल रही है, अब तो इसे इसकी जगह दिखानी पड़े। स्त्री के ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize, no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों हो, नो मीन्स नो। और इसका एक और फैक्टर है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कंज्यूम करेंगे हम वही करना चाहेंगे, उसी की ओर अट्रैक्ट होंगे। जैसे पॉर्न एडिक्शन,
जो जैसे कंटेंट कंज्यूम करेगा उसकी मेंटेलिटी भी वैसी होती चली जाएगी। इसका एक मेन फैक्टर ये भी है कि स्कूल से ही इन सब बातों के बारे में हम बात ही नहीं करते, ना घरों में माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हैं। खैर, अब कई स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है और बच्चों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। हमारे इंडियन सोसाइटी में जब भी रेप के केसेस होते हैं, हमारा फोकस विक्टिम पर ही होता है कि एक महिला रेप से कैसे बचे, या उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या उसे कितने बजे घर आना चाहिए, कितना बोलना चाहिए या कितना हंसना चाहिए। उसका एक ऑब्जेक्ट की तरह लोग आकलन करने लगते हैं और बहुत से धुरंधर भी अपना बयान देते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर इस औरत ने क्या किया होगा कि इसके साथ ऐसा हुआ। अभी हाल ही में कोलकाता में 7 महीने की बच्ची का रेप हुआ और बच्ची आईसीयू में थी। आखिर क्या वो बच्ची बदचलन थी या असभ्य कपड़े पहनती थी? आखिर ऐसा क्या किया था उस बच्ची ने? लोग अपराध की गंभीरता या अपराधी को छोड़कर विक्टिम को जिम्मेदार ठहराते। कान ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। साले घर से निकलने मत दो। घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। ये दिल्ली के कुछ लोगों का कहना था, लेकिन इनसे पूछें कि ये नारी का सम्मान कितना करते हैं। महिला है वह इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में। होना भी चाहिए भैया। तो इनके सम्मान में कोई कसर नहीं है और इन सब में सबसे बड़ा रोल होता है मिसकंसेप्शन का। बचपन से ही और स्कूलों में भी लड़के और लड़कियों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और आप जानते हैं, आप जिस चीज के बारे में जितना छिपाएंगे या बात नहीं करेंगे, उस चीज के बारे में उसकी जिज्ञासा उतनी बढ़ेगी और इसी बीच वो गलत कदम उठा लेते हैं। दिल्ली में एक उचेरा गाँव है, वहाँ हर घर में बरामदे हैं। उस घर के जितने कुंवारे लड़के हैं वो उसी बरामदे में रहते हैं। उन्हें घर के अंदर केवल खाना खाने या किसी जरूरी काम से सिर्फ जाने की इजाजत। उन्हें अपने घर की महिलाओं से बात तक करने की इजाजत नहीं। जब तक हम महिलाओं को अलग स्पीसीज की नजर से देखेंगे, हम कभी भी इस मिसकंसेप्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे। और फिर हमारी मूवीज वो कहाँ पीछे रह जाती। स्टॉकिंग, किडनैपिंग, इन सारी चीजों को तो मूवीज ने नॉर्मलाइज ही कर दिया है। और ये कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी जो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करती है, ये टॉप सेलिंग मूवीज बन रही हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं, मूवीज तो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आप जो कुछ भी देखते सुनते हैं या जो भी कंज्यूम करते हैं वो आपको अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज तो नोटिस करी ही होगी कि आप जैसा म्यूजिक सुनते हैं आपका मूड भी उसी हिसाब से स्विच हो जाता है। यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। हम जो देखेंगे या सुनेंगे, हमारा माइंड से धीरे धीरे वैसा बनता जाता है। लेकिन अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हर रेपिस्ट को फांसी दे दी जानी चाहिए या सर कलम कर देना चाहिए? क्या इससे रेप खत्म हो जाएंगे? आइए समझते हैं। भारत में आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत रेप की सजा का प्रावधान है। इसमें 20 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना और मृत्युदंड का भी प्रावधान है। लेकिन क्या सजा बढ़ाने से अपराध कम हो जाएंगे? हमें इसके दूसरे फैक्टर को भी समझना पड़ेगा। हम जितनी बड़ी सजा करेंगे, पीड़िता पर उतना ही दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 90% केसेस में तो अपराधी कोई जानने वाला ही होता है, या फिर ऐसे भी केस होते हैं जिसमें कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग या ऊंचे तबके का अपराधी होता है और दबाव देकर मामले को दबा दिया जाता है। वो नादानी में गलती कर दिया तो क्या करें, उसको काट कर फेंक दे। और जितनी ज्यादा बड़ी सजा होगी, अपराधी का विक्टिम को मारने की दर उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि अपराधी पकड़े जाने के डर से विक्टिम को मार देगा। तो हमको सजा की दर पर नहीं, अपराधी के पकड़े जाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर केसेस ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते। लोग आवाज ही नहीं उठा पाते, बदनामी के डर से या समाज के डर से, या उन्हें कानून व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रहा। दोस्तों, किसी भी समाज में बदलाव तभी होते हैं जब उनका विश्वास, उनके बिलीफ्स बदलते हैं। तो हमें जरूरत है अपने बिलीफ्स बदलने की, जिसकी शुरुआत आपसे भी हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं, जो लोगों में और समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं। Magnificent increase in promotion of girl child education and women empowerment in the recent years by the Indian government. We are having different sustainable livelihood programs in both. कोई क्राइम होता है तो हम जनरली लड़की को एलिगेशन लगा देते हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, वो वहाँ गई होगी, वो लेट नाइट गई थी, यही होता है। तो ये लगाने वाला कौन सा वर्ग है? आपका नजरिया माइंड में जब ये आ जाएगा कि ये जो महिला वर्ग है वो हमारे बराबर ही है,
हमें उतना ही रिस्पेक्ट इनको देना है जितना कि किसी पुरुष वर्ग को मिलता है। पहले टाइम वो आपको घूरेगा, दूसरे टाइम में आपके आसपास बैठने की कोशिश करेगा, फिर हो सकता है आपका हाथ वाथ टच करने की कोशिश करे, उसके बाद में भी आप चुप रहे तो उसे समझ में आ जाता है ये लड़की अब कुछ नहीं करेगी, किसी को नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इस सब का गलत फायदा उठा रहे हैं। बात करेंगे फेक रेप केसेस की। अब कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने मिले अधिकार का गलत यूज कर रही हैं। अब इन वजहों से जो केस रियल है उस पर भी लोगों को डाउट्स आते हैं। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इतने सेंसिटिव मुद्दे का मजाक न बनाएं, अपने मिले राइट्स का गलत उपयोग न करें। लेकिन कुछ एक्सेप्शन की वजह से हम सच्चाई को झुठला नहीं सकते। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई लोग और कई एनजीओ इस चीज पर काम कर रहे हैं। हमें भी इनके साथ जुड़ने की जरूरत है और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा।